दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज 15वीं रमज़ान है। आज हम 15वें पारे में से सूरह इसरा की आयत नंबर 76 से 86 की तिलावत और तर्जुमा करेंगे, जिसके अंदर नमाज का वक्त और हक़ व बातिल का बयान है। तो चलिए कुरान खोल लीजिए और तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कादू लयस्तफिज़्ज़ूनक मिनल अर्ज़ि लियुख़रिजूक मिन्हा व इज़न ला यल्बसून खिलाफ़क इल्ला क़लीला सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुव शिफ़ाअun व रहमतुल लिलमुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ वनअा बिजानिबिही वइज़ा मस्सहुश्शर्रु कान यऊसा। क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुव अहदा सबीला। वयस्अलूनक अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। वलइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहयना इलैक सुम्म ला तजिदू लक बिही अलैना वकीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगरचे करीब था कि वो तुमको इस ज़मीन से परेशान ही कर चले थे, इस गर्ज़ से कि वो तुमको उससे निकाल दें, और इस सूरत में वो भी तुम्हारे बाद बहुत ही कम रहते, इस तरीके पर जिस पर हमने तुमसे पहले अपने रसूल भेजे थे। और तुम हमारे तरीक़े में कोई तब्दीली ना पाओगे। ज़वाल आफ़ताब से आधी रात तक मुकर्ररा नमाज़ें पढ़ लिया करो, और सुबह कुरान यानी नमाज के बारे में गवाही दी जाएगी। और ए रसूल, रात के एक हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये फ़रीज़ा है, तुम्हारे लिए मखसूस है, और करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुमको मकाम महमूद तक मबऊस करे। और ये अर्ज़ किया करो कि ए मेरे परवरदिगार, मुझको पसंदीदा मकाम पर पहुँचाइयो और ख़ूबी के साथ मुझे यहाँ से ले जाइयो, और मेरे लिए अपनी तरफ से मदद करने वाला गलबा मुकर्रर फरमा दीजिए। और ये कह दो कि हक़ आ गया है और बातिल मिट गया है, बेशक बातिल का काम ही मिट जाना है। और कुरान में से हम वो चीज़ें नाजिल करते हैं जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत हैं, और नाफरमानों के लिए वही चीज़ें नुकसान ही और बढ़ाती हैं। और जब हम इंसान को नियमत अता करते हैं, वो रूह गर्दां हो जाता है और पहलू टही करता है, और जब उस पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो मायूस हो जाता है। तुम ये कह दो, हर शख्स अपने अपने तौर पर अमल किया करता है।
بس تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے جو راہ راست پر ہے، اور جو لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور تم کو اس بارے میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو تمہاری طرف وحی کی ہے غائب کر دیتے، پھر تم اس کو لوٹانے کے لیے ہمارے برخلاف کسی کو اپنا کارساز نہ پاتے۔ تو دوستو، ابھی آپ لوگوں نے سورہ اسراء میں نماز کا وقت اور حق و باطل کا بیان سنا، تو چلیے اب اس کے سوالات کی جانب چلیں۔ سوال نمبر 1، اور ہم جب انسان پر کوئی نازل کرتے ہیں تو وہ پہلو بچا کر کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو تمہارا پروردگار بھی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ پر ہے۔ سوال نمبر 3، اور پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا دیا جائے گا۔